धन्यवाद। हमारे महान शक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करते हैं। आज के इस सुंदर समय के लिए, सुबह के लिए आपने हमें पिता परमेश्वर आपकी इस पवित्र भवन में आने का अनुग्रह किया। बीते दिनों, बीते सप्ताह आपने हमें संभाला। हमारे जीवन में, घरों परिवारों में सामूहिक रीति से हमारे इस बास्केट पर आपकी बरकत, आपकी आशीष बनी रही। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आभारी है क्योंकि आपने हमें एक और मौका दिया है कि हम तुझ सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना करें, तेरी स्तुति करें, तेरे वचनों के ऊपर हम मनन करें, तेरी वाणी को सुने और अपने आप को आपके हाथ में समर्पित कर सकें। अपनी जिंदगी से आपके नाम की महिमा करने वाले बन सके। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम, आमीन। पिछले सप्ताह हमने प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में देखा था और जैसे मैंने बताया था कि प्रेरितों के काम किताब जो है ये 6 भागों में बांटी हुई है और हर भाग के खत्म होने के बाद एक रिपोर्ट मिलती है और वो बहुत अच्छी रिपोर्ट है, बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट है। अगर आप पहला हिस्सा देखेंगे जो हमने पिछली बार देखा था, उसके 6 अध्याय के 7 वचन में एक कलीसिया बढ़ती गई, वचन बढ़ता गया, कलीसिया की बढ़ोतरी होती रही और एक याजकों का बहुत बड़ा समाज कलीसिया के बीच में आ गया। उसके बीच में पास्टरेट कमेटी की जो है स्थापना होती है, कलीसिया बढ़ती है। यूनानी, इब्रानी, अमानी, यहूदी, गैर यहूदी कलीसिया के बीच में आ मिलते हैं और उनकी आपस में थोड़ी बहुत कंप्लेंट होती है कि यूनानियों का, इब्रानियों का, विधवों का कुछ ख्याल नहीं रखा जाता। और पतरस ने उनको कहा कि तुम अपने में से 7 सुनाम लोगों को जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और उनकी खूबियां बता करके उनको चुन लो ताकि वो इन तमाम चर्च की कामों को वो आगे करें, परंतु हम तो वचन और प्रार्थना की सेवकाई में लगे रहेंगे। तो एक कैटेगरी थी कि तुम अपनी पास्टरेट कमेटी खुद बना लो, हमें जो सेवा मिली है हम उस सेवा में लगे रहेंगे। और उसमें हम देखते हैं कलीसिया की स्थापना होती है, कलीसिया बढ़ती है, कलीसिया की एक्टिविटी होती है और लोग जो है कलीसिया में डेली जो है प्रतिदिन कलीसिया बढ़ती जाती है। और बीच में जो है ऑफिशियली इनका विरोध होने लगा, इनको सजा देने लगी, इनको चेतावनी दी जाती है और इनको जेलखाने में बंद किया जाता है। प्रभु बड़े अद्भुत रीति से इनको जेल से निकालता है और ये आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि हमने तो इसको लॉक में बंद किया था, ये बाहर कैसे आ गए। और फिर इनको बुलाया जाता है, चेतावनी दी जाती है और कहते क्या तुम्हें ये कहानी तक कभी भी यीशु नाम से तुमने आगे बात नहीं करनी। तो ये हियाव से, पवित्र आत्मा से भरे हुए कहते हैं कि आप फैसला करो कि हम मनुष्य की बात माने या परमेश्वर की बात माने। और बड़ी बोल्डली, बहुत ही हियाव के साथ पतरस कहता है कि ये हमसे नहीं हो सकता, ना हम करेंगे कि हम परमेश्वर की बात छोड़ करके लोगों की बात के ऊपर ध्यान दें। इनको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला जाता है। गमेलियल अपने समय के एक महान विद्वान दार्शनिक हैं, बहुत बड़े टीचर हैं और वो उन लोगों को समझाते हैं, पिछले समय के लोगों की बात करते हैं और कहते हैं वो लोग उठे 400-500 लोगों को लेकर एक मूवमेंट तैयार की, उनकी मृत्यु के साथ मूवमेंट खत्म होगी, परंतु इन लोगों से थोड़ा सावधान रहो, ये मूवमेंट बंद नहीं हो रही, इनको इनके हाथ पर छोड़ दो, कहीं ऐसा न हो कि हम अनजाने में परमेश्वर के साथ बॉक्सिंग करने वाले बन सके, हम अनजाने में परमेश्वर के साथ युद्ध करने वाले बन सके। और वचन में लिखा है इनको अंदर बुलाया, इनको धमकाया, इनको डांटा और फिर कहा कि तुम इस नाम से आगे फिर प्रचार नहीं करना। इनको बाहर निकाल दिया, ये मारे गए, पीटे गए, कोड़ों से मारा गया और बड़ी खुशी और बड़े आनंद से कहते कि हम कम से कम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बेइज्जती सहनी, इस तरीके का दाग पाने के लिए तो लाइफ में ये पहला हिस्सा था। और उस हिस्से के आखिर में हम पढ़ते हैं 6 का 7, आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको ये सारे के सारे 6 पोर्शन बताता हूँ और उसमें क्या पढ़ते हैं। 6 अध्याय उसका 7वां वचन।
क्या है? परमेश्वर का वचन। और यहाँ परमेश्वर का वचन भी फैल रहा है, चेलों की गिनती भी बढ़ रही है, और एक याजकों का इनके बीच में समाज आके मिल जाता है। और इसके आगे हम देखते हैं, आगे ये जो लोग हैं इनका विरोध करते हैं, आधिकारिक तौर पर यहूदियों के वक्त रोमियों के द्वारा इनका विरोध होता है। और प्रभु यीशु मसीह के जो भाई थे उसका सबसे पहले कत्ल होता, नाम क्या था? याकूब। पहला कत्ल होता है, और वचन में लिखा है, सब सही बोला, याकूब थे। और ये जो है शाऊल जो है बाद में पौल बना, वो उसका गवाह था। और अब जो है पौलुस ने, जो शाऊल थे उस समय, बड़े जोश के वचन में लिखा, 8 अध्याय पढ़ेंगे, 8 अध्याय पहला वचन। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ, और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर-बितर हो गए। अभी देखिए कि एक तो परमेश्वर का जो है प्रबंध कैसा है, परमेश्वर का काम और मनुष्य के काम में कितना फर्क है। पहली बात है कि यहाँ वचन 8 अध्याय आता है, कलीसिया बढ़ रही है, चेलों की गिनती बढ़ रही है, याजकों का समाज इसमें शामिल हो गया है। और 8 अध्याय के पहले वचन में लिखा, एक अचानक से कलीसिया क्योंकि एक बहुत बड़ा सताव हो जाता है, और चेलों को छोड़ करके जितने भी लोग वहाँ हैं सारे इधर उधर तितर-बितर चले हो जाते हैं। कोई यहूदिया में, सामरिया में और दूसरी जगहों पर चले जाते हैं। और आगे 2-3 वचन आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, वो जहां भी गए प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते रहे। जहां भी गए प्रभु यीशु मसीह की वो गवाही देते रहे। और यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस ने जो बहुत जोश था, आप 8 अध्याय में पढ़ेंगे, लोगों को खींच के, मार के, बांध के जेल खाने में वो उनको जो है बंद कर रहा, कैद में डाले जा रहा। और 9वें अध्याय में लिखो, वो एक अधिकार प्राप्त करता है, एक आधिकारिक चिट्ठी लेता है, और ये घर से निकलता है, अपने घर से ये कह करके निकलता है कि जो मसीह का नाम लेने वाले हैं, हर किसी को मैं जब तक इस दुनिया से उनका नाम निशान नहीं बता दूंगा, मैं दम नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल भी आराम से नहीं कर दूंगा। ये कह करके वो यरूशलेम से दमिश्क की ओर चलता है। और आगे जब हम जाते हैं, रात से पहले 9 अध्याय के 9 वचन में प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर होता है। उससे पहले जब हम देखते पहले हिस्से में, गमलीएल वो महान दार्शनिक जो है, वो इनको बोलता है इनसे अलग रहो, इनसे कोई भी लेन देन न रहो, कहीं ऐसा न कि आप परमेश्वर के साथ युद्ध करने वाले बन सके। और ये भी उसे चेतावनी देता है, क्योंकि परमेश्वर के साथ युद्ध करना कोई आसान बात नहीं है। अब ये जोश से बड़ा हुआ है, हर तरीके से पढ़ा लिखा विद्वान से पे सलाह है, और ये अपने जोश में है, और ये प्रभु के साथ लड़ रहा है। और चलते चलते यरूशलेम से दमिश्क की ओर जा रहा अपने साथियों को साथ। और वचन में लिखा, अचानक से आकाश से इतनी भयंकर, इतनी तेज जो है रोशनी चमकती है कि ये अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। 3 दिन तक लगातार ये देख नहीं पाता, या ये कहा है तो अंधा हो गया। परमेश्वर ने अपनी इसको सामर्थ्य खा दी, क्योंकि गमलीएल ने कहा था कि परमेश्वर से युद्ध करना, परमेश्वर का सामना करना कोई आसान बात नहीं है। और ये 3 दिन तक यहाँ जो है अंधा पड़ा रहा। 9 अध्याय में आएंगे, 31 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला, और उसकी उन्नति होती गई, और वह प्रभु के भय, पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। यहाँ कलीसिया को शांति मिली है, वो बढ़ रही है और वर्षित कर रही है। और हालात क्या है, जब इस समय सताव चरम सीमा पर है, इनको मारा जाता है, इनका कत्ल होता है, और पौलुस जैसा व्यक्ति जो है बड़े जोश के साथ अपने साथियों को लेकर के आधिकारिक तौर पर एक को घरों से, सभाओं से, वर्षिप जगहों से खींच के बंदी गृह में बांध रहा, डाल रहा उनको।
और ऐसे में प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर होता है। 9 अध्याय 1 से 9 तक हम देखते हैं वो जाता है और यहाँ प्रभु ने अपनी सामर्थ्य उसकी जिंदगी में प्रकट की है। जो बड़े घमंड से था, बड़ी जो है इस तरीके से चल रहा था, अब वो परमेश्वर ने अंधा करके उसे बैठा दिया है। प्रभु उसे कहता, सौल सौल तू मुझे क्यों सताता है? और प्रभु से पूछता, तू कौन है? एक बड़ी उनके साथ जो है गर्मजोशी के साथ एनकाउंटर होता, बातचीत होती, बहस होती है। और उसके बाद प्रभु से निर्देश देता है और उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं 10 वचन से आगे हम पढ़ेंगे तो प्रभु एक व्यक्ति का नाम आता है हनन्याह, उससे बात करता है। कहता है उस गली में जा जो सीधी है, उस गली में जा जो सीधी है, यहूदा का घर है, वहां सौल नाम का एक व्यक्ति है, वो प्रार्थना कर रहा है। उसके ऊपर प्रार्थना करके, वो अंधा है, वो देख नहीं पा रहा, तो वो देखने शुरू करे। और उधर जो है सौल जो प्रार्थना कर रहा है, उसको प्रभु ने दर्शन दिया कि एक हनन्याह नाम का व्यक्ति उसके पास आ रहा, उसके ऊपर हाथ रख रहा, उसके लिए प्रार्थना कर रहा। तो पहली बात इस जगह पर मैं बताना चाहता हूँ, जब प्रभु किसी को बुलाते हैं, जब कभी प्रभु अपनी योजना किसी को बताते हैं, तो वो एक तरफा नहीं होती, वो दोनों तरफा होती है। प्रभु जब किसी को बुलाते हैं तो वो एक तरफा, वो दोनों तरफा होती है। आप उत्पत्ति की किताब में, निर्गमन की किताब में जाएंगे तो वहां प्रभु मूसा को चुनते हैं और मूसा कई प्रकार के एक्सक्यूज देते हैं, कई तरीके की अपनी बातों को रखते हैं प्रभु के सामने। मेरी बोलने में अच्छी तरीका नहीं है, मेरे से कोई पूछेंगे मेरे पास क्या अधिकार होगा, तरह तरह की बातें करते हैं। जब बोलते मैं बोलने में बंदा हूँ, तो परमेश्वर हारून को तैयार करता है। इधर परमेश्वर मूसा को बताता है, उधर परमेश्वर हारून से बात करता है। दोनों अपनी अपनी जगह से निकलते हैं, एक दूसरे को मिलने के बाद वही कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए तेरे पास भेजा है, और उनकी बात टैली करती है। यहाँ भी हम देखते हैं कि पहले परमेश्वर ने सौल को भेजा, वो जगह पर जाता है यहूदा के घर में जो सीधी गली में है, और वहां वो प्रार्थना कर, ये दर्शन देख रहा है सौल। और उधर जब हनन्याह को बोला जाता है, हनन्याह तो मान जाता है, लेकिन कहता है प्रभु तू जानता है ये बंदा कौन है? प्रभु तू जानता है कि इसने तेरे लोगों से कितने बड़े, किस तरीके से अत्याचार किया? तो प्रभु कहते हैं हम जानता, परंतु तू जा। इस समय वो प्रार्थना कर रहा। दूसरी बात यहाँ निकल के आती है, जब सौल को प्रभु चुनता है तो प्रभु ऐसे किसी भी आदमी को नहीं चुनता जो निकम्मा है, जो निठल्ला है, जो बेकार है, जो काम नहीं करता। पौलुस इस जगह पर जब उसका चुनाव होता है, मान लीजिए तो अपने मिशन पर था, और मिशन के बाद इस समय वो यहूदा के घर में प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? वो प्रार्थना में लगा हुआ है। और बहुत बार हमारे समाज में, हमारी कलीसियों में, जब कोई सब फील्ड में फेल हो जाता है, कहीं नौकरी नहीं मिलती, कहीं काम नहीं चलता, तो पेरेंट्स का वो व्यक्ति कहते चलो मैं सेवा शुरू करता हूँ। हमारे पंजाब में ऐसा बहुत होता है, जो हर फील्ड में असफल हो जाता है, और फिर एक दिन आता है, थैला लेता, बाइक पकड़ता है, और फिर वो हालेलुया आमीन, फिर वो बहुत बड़ा पास्टर बन जाता है। और एक समय आता है बहुत सारी कमियों के बाद जो है वही पास्टर जो बड़े जोश के साथ प्रभु की सेवा के लिए निकला है, आगे बहुत सारी बातें, उसके बारे में बहुत सारी बातें गड़बड़ की हो जाती है। तो प्रभु किसी भी निकम्मे व्यक्ति को नहीं चुनता। प्रभु किसी भी उस व्यक्ति को जो कामचोर है, जो इजी वे से जाना चाहता है, उसको नहीं चुनता। आप देखो प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को चुना, चेले काम कर रहे थे। पतरस और इंद्रियास को, दो भाई हैं, वो मछली पकड़ने वाले थे। यूहन्ना और याकूब अपने पिता के साथ अपनी मछलियों के जालों को सुधार रहे थे। कहीं वो काम कर रहे हैं, कभी काम करने की तैयारी कर रहे हैं। मत्ती को चुना तो वो चुंगी लेने वाले, वसूल लेने वाले चुंगी पर था। और ऐसे जिस चीज को प्रभु ने चुना, वो अपने समय, उस समय कुछ ना कुछ, किसी न किसी प्रकार के काम में था। ऐसे वेला नहीं था। और वेले व्यक्ति को, निकम्मे व्यक्ति का परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के राज में कोई भी नहीं है। जब हम ये 9 अध्याय पढ़ेंगे,
बहुत सारे मैसेज हैं इसमें, बहुत सारी बातें निकलेंगी जो अपने आप में हर एक बात जो है एक बहुत बड़ा मैसेज है। पौल की जिंदगी को ले तो वो कहावत बड़ी अच्छी यहाँ फिट होती है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मनुष्य बड़ी बड़ी प्लानिंग, बड़ी बड़ी योजना बनाते हैं, लेकिन होता वही जो मंजूरे खुदा होता है, जो परमेश्वर की मर्जी है वो होती है। यहाँ पौलुस की प्लानिंग क्या थी कि वो यरूशलेम और यरूशलेम के आसपास जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, एक एक को हमारी भाषा में क्या करेगा, चुन चुन के मारेगा, एक एक को उसको जो है इस दुनिया में वो रहने नहीं देगा। क्या सोच के निकला था, मैं किसी को भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने के लिए इस दुनिया में रहने नहीं दूंगा, उसको पकड़ूंगा, घसीट के लेके आऊंगा, बांध के लेके आऊंगा, जेल खाने में को बंद कर, है ना। शिकार करने को निकले थे, शिकार हो के चले। अब जो शिकारी था वो खुद शिकार हो गया है। रास्ते में प्रभु यीशु मसीह के साथ जब पकड़ा जाता है तो वही व्यक्ति आप प्रभु यीशु मसीह के लिए चुना हुआ एक वैसे है। जब हनन्याह से कहते हैं कि प्रभु इसके बारे में मैं बहुत लोगों से सुना, ये बहुत जबरदस्त आदमी है, इट्स अ वेरी क्रूअल पर्सन, उसने कलीसिया के साथ बहुत जो है बदतमीजी की है, बहुत इसने दुर्व्यवहार किया है, मारा है, घसीटा है। तो प्रभु कहते हैं तू जा, क्योंकि वो मेरा एक चुना हुआ वेसल है, इधर चोतर वेसल, वो मेरा एक चुना हुआ पात्र है। और यहाँ एक अगली बात निकल के आती है, ओबीडियंस, प्रभु की मर्जी को मानना, प्रभु की मर्जी के अनुसार, प्रभु की मर्जी के अनुसार काम करना। अब आप देखिए, जब कहते हैं ना आंख को देखा जाए नहीं खाया जाता, जब आपको सारी सिचुएशन का पता है, हालात का पता है, आपके सामने आग लगी हुई है, तो क्या आप जानबूझ के उसमें कूदेंगे? और अगर आप कूदते हैं तो क्या कहेंगे, कुछ गड़बड़ है ना। और यहाँ हनन्याह के सामने यही सिचुएशन है, और ऐसे समय में मेरे अजीजों, आप बहुत बहुत जो है मुश्किल होती है कि हम वो फैसला लें। अगर आज की दुनिया में जिसको हम अमेजिकल और ये मूवमेंट देखते हैं जो आज की दुनिया में बनी हुई है, तो हम कई तरीके की बातें कहेंगे, लेट मी टॉक टू माय पेरेंट्स, लेट मी प्रे, लेट मी थिंक, मुझे थोड़ा समय दिया जाए, हम इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन हनन्याह कहता है प्रभु आप जानते हैं तेरी कलीसिया को कितना उसने किया है, कितना वो जबरदस्त आदमी है। तो प्रभु ने एक ही बात कही, नहीं तू जा, क्योंकि वो मेरा चुना हुआ पात्र है, वो मेरे लिए दुख उठाएगा, वो मेरे लिए याजकों के सामने, अधिकारियों के सामने, इसराइलियों के सामने, तमाम अन्य जातियों के बीच में मेरा एक चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे समझाऊंगा, मैं उसको गाइड करूं। बट यू गो एंड प्रे। कितनी बड़ी बात है। और यहाँ जो है हनन्याह चला जाता है एक तरीके से अपने आप को शेर के हाथ में देने के लिए। वो व्यक्ति जो लोगों को बांध के घसीट के मार रहा है, उसके पास जाकर हाँ और सौल साहब मैं आ गया हूँ, काट दो मेरी गर्दन को, है ना। यही है ना। मेरे साथ 95 में एक घटना घटी, और एक लेडी ने, मैं उस समय यमुनानगर हरियाणा में था, एक लेडी ने मेरे ऊपर केस किया, कंप्लेंट की मेरी कि एक टेररिस्ट है और इसका टेररिस्ट पाकिस्तान के साथ जो है संबंध है, और ये बहुत कुछ ऐसे करता है टेररिस्ट एक्टिविटीज में। और मेरी लगभग 15 दिन इंक्वायरी हुई। उस समय परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि यमुनानगर की कलीसिया ने पूरा साथ दिया। मैं रात को 3-4 दिन अपने घर नहीं रुकता था, कभी दूसरे घर, लेकिन वो किसी को पता नहीं चलना देता कि आज रात में किस घर में रुकूंगा। कुछ लोगों ने बहुत साथ दिया। तो जब मैटर सेटल हो गया, जब एसपी ने क्लीन चिट मुझे दे दी है, तो मेरे साथ 2 लोग थे, वो मुझे कहते तेरे बहुत बड़े फ्रेंड को आज हमने परखना है। ठीक है, मैं उसको बहुत प्यार करता था, बहुत विजिट करता था, बहुत मानता था। मैं क्रिश्चियन हॉस्पिटल जगाधरी हम गए, कहते तू चुप रहेगा, और जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा कि हम अंदर जा रहे हैं, तू 2 मिनट बाद आना। ऐसा हुआ, मैं अंदर गया, वो चले गए। उसके बाद उन्होंने, मैं 2 मिनट के बाद बाहर गया, तब लेट गया,
तो मैं देखा कि वो बंदा सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा, बड़ा टेंशन में है। और मैंने ऐसे पूछा, उन्होंने मुझे इशारा किया चुप रहे। तो उन्होंने पंजाबी में बोला कि मेरे को पाजी मुझे अपनी वाइफ के पास जाके बात करने दो। वो गया, वापस आया और उसने आके मना कर दिया। क्या कहा था, मेरी वाइफ को भी उसने आगे कहा कि पंजाबी में बोला था कि पाजी साहब तो बहुत बुरी तरह से फंस गए। और मेरी वाइफ भी बहुत परेशान थी उन दिनों में। टेररिज्म उस समय बहुत सिर्फ बल्कि बहुत ज़्यादा, वो तो हमारे बिशप संतराम भी बड़े जो है चिंतित थे, क्योंकि टाड़ा लगा उनका संजय दत्त उन दिनों में फंसे हुए थे। तो उन्होंने हमारे यमुनानगर में मैसेज भेजा कि अगर आप जा सकते हो तो देख लो, नहीं तो मुझे बताओ। तो कलीसिया के लोगों ने कहा जब तक हम हैं हम ट्राई करेंगे, जब हमारे बस से बाहर निकल जाएगा तो बिशप साहब हम आपको बता देंगे। तो वो मेरी वाइफ को ऐसे बोलता था, बहन जी पाजी बुरी तरह फंस गई। और मेरी वाइफ भी परेशान रहती थी। वहाँ गए तो जब उनसे उन्होंने वही उसी की लैंग्वेज बोली, पाजी साहब फंसे हुए, 2 लोगों की गारंटी है, उन्होंने तेरे पास भेजा है कि एक जो है आप गवाही दो सुखबीर सिंह और एक किसी और, दूसरी डॉक्टर गिडियन देंगे। पाजी साहब गिडियन के गए, डॉक्टर गिडियन के गए हैं, आप जो है गवाही दो। बंदा सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा, परेशान हो रहा, और घर से वाइफ के साथ बात करके आता, कहते जी मैं नहीं करूँगा। ऐसी बात की उन्होंने, बाद में वो पेपर निकाला, उससे दिखाया। वो बंदा मेरे साथ 3 महीने तक मेरे सामने नहीं खड़ा हो सकता। कहने का मतलब जब ऐसा कोई रिस्की जगह होती है, हम बहुत, मेरे को माँ बाप के, वाइफ के, बच्चों के ये काम करने दो, वो काम, बड़े टेंशन होते हैं और फाइनली हम रिफ्यूज कर देते हैं। यहाँ हम इसका ही आप देखते हैं कितना प्रभु के प्रति जो है आज्ञाकारी था, इतने अपनी जान को जोखिम में डाल करके सौल को मिलने जाने के लिए इसने। और जैसे प्रभु ने इसको गाइड किया, सीधी गली में जाना, यहूदा के घर में जाना, सौल के बारे में पूछना, तो वहां प्रार्थना। तो जैसे सौल राजा को सैमुअल ने बोला था, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस, आज्ञा का पालन करना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। वही चीज जहां लागू होती है। हनन्याह जाता है और उसके ऊपर प्रार्थना। अभी देखिए, ये जो सौल है 3 दिन से ना तो इसने कुछ खाया है ना कुछ देखा। अब देखिए, जो बंदा अधिकार से है, सामर्थ से बड़ा हुआ, जिसके पास सब कुछ है, इन दिनों में लाचार है, इन्होंने क्या सोच रहा होगा। ये एक अलग चीज है। संसारिक तौर पर, इंसानी तौर पर देखें तो क्या सोच रहा होगा। एक बंदा है जिसके पास सब कुछ है, धन दौलत है, पैसा है, रुतबा है, और वो ऐसी गिरी स्थिति में आ जाए, दयनीय स्थिति में आ जाए, तो बड़ी दिक्कत होती है। और जो आत्मिक पहलू परमेश्वर ने इन 3 दिनों में इससे बात की, सारी जो है अपनी विधि विधान सिखाया, प्रभु यीशु के बारे में बताया। हनन्याह जाता है, हनन्याह जाते ही इसके कंधे पर हाथ रखता है, भाई पॉल, भाई सौल। तब वे अभी वो अपनी आंखों से हनन्याह को देख नहीं पाता। कई बार आप जानते हैं, हमने दुनिया में देखा, ये जो स्पर्श है ना, टच करना, या किसी को गले लगाना, किसी को कंधे पे हाथ रखना, ये बहुत बड़ी हीलिंग होती है। एक बार की बात है, मैं गुड़गांव में था और मैं और मेरे पास राजमर्च, हम एक हॉस्पिटल में गए। एक महिला थी जो बीमार थी, तो पाजी साहब ने, हम गए दोनों, पाजी साहब ने उसके माथे पर हाथ रखे, उससे बोला हाउ आर यू। अभी तक वो बड़ी ऐसी थी, आंखें बंद की हुई थी, उसकी आंखें खुल गई, आंखों से आंसू आने लगे। और जब वो ठीक होकर अपने घर में गई तो उसने मेरे से बात की कि जब आप दोनों आए, पादरी राजमर्च ने जैसे मेरे सिर पर, मेरे माथे पर हाथ रखा, मुझे ऐसे लगा पता नहीं कौन आ गया मेरे पास। इतनी तसल्ली, इतनी खुशी, इतना अपने आप में एक वो फीलिंग आई कि मुझे ऐसा लगा मैं ठीक हो गई। तो बहुत बार एक जो ऐसा स्पर्श, एक ऐसी जो है ना गले लगाना, किसी को ऐसा इस तरीके से हैंड, किसी के साथ हाथ मिलाना, किसी के कंधे पर हाथ रखना, एक बहुत बड़ी तसल्ली, बहुत बड़ी शांति होती है। और उसको कैसा लगा, और उसने चेहरा तो नहीं देखा हनन्याह का,
लेकिन उसने शब्द सुना, भाई पॉल। कौन कह रहा है? वो जिसको मारने के लिए वो घर से निकला है, जिससे सताने के लिए वो जो है अधिकार प्राप्त किया है, वो उसके कंधे पे आ करके उसे भाई पॉल कह रहा था। और दूसरा क्या कहता है? भाई सौल, परमेश्वर तुझे चंगा कर रहा है, इस ताकि तू चंगा हो जाए और पवित्र आत्मा का सामर्थ को पाए। वचन में लिखा, नेक्स्ट मोमेंट उसकी आंखों के छिलके खिल गए, वो देखने लगा और देखने लगा। ठीक होने के बाद उसने बपतिस्मा लिया, तब उसने भोजन किया और परमेश्वर का वचन कहता है वो सामर्थ से भरता है। आगे हम देखते हैं वो कुछ समय यहाँ रहता है दमिश्क में, कुछ समय, कुछ दिन दमिश्क के विश्वासियों के साथ रहता है। और आप देखिए इस समय कैसी बातें होती होगी। बताता होगा, मैंने तुम्हें मारने के लिए आया था, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आया था। इस समय उनकी आपस में बात हो रही, 7 के दिन के आसपास मारा। उसके बाद में ये सिनागोग में गया, आराधनालय में गया और तुरंत जाके वहां प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे दी। पहली बात तो वो एक विद्वान था, एक बहुत बड़े विद्वान का चेला था और उसके पास सब परमेश्वर ने 3 दिनों में इसे बहुत कुछ सिखाया था। और सीखने के बाद आप प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने का, प्रभु यीशु मसीह के मसीह होने का, प्रभु यीशु मसीह का सर्वोच्च होने का गवाही देने लगे। और वचन में पहली बात तो लोग यहाँ आश्चर्यचकित हो रहे, लोग हैरान हो रहे हैं और कह रहे ये वही नहीं है जो इस मत को नाश करने के लिए आ रहा, आप उसकी गवाही दे रहा है। और जब वो वचन में लिखा है उस जगह पर, देखेंगे एक वचन, बीस वचन से पढ़े, 9 अध्याय 20 वचन। और मैं तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। आगे पढ़ते हैं। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था? और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क में के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। यह क्या कह रहा है कि अभी तक ये विरोधी था, उसके बाद ये आराधनालय में गया, वहां ये गवाही दे रहा है। और वहां क्या लास्ट में उन्हें पढ़ा, दमिश्क में सभी लोग जो था प्रभु यीशु मसीह का मसीह होने, परमेश्वर होने की गवाही दे करके सभी लोगों का मुंह बंद करता रहा। कितनी सामर्थ के साथ, जो सामर्थ से भरा हुआ था, अब प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने लगा। 23 वचन में आप देखते हैं कि वहां इसके मार देने का षड्यंत्र रचा गया है और इसको एक बड़े टोकरे में भाइयों ने बंद करके इसको जो शहर बना के दूसरी जगह पर उतार दिया। और इस बीच में और हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें कई मैसेजेस मिलते हैं। और पौल जो है वचन में इसने पहले हील हुआ, बपतिस्मा लिया, खाना खाया, सामर्थ से भर करके एकदम से तुरंत प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने लगा। और जितने भी वहां यहूदी गैर यहूदी जितने भी लोग थे, हर एक का मुंह बंद कर देता, मतलब इतनी सामर्थ के साथ ये प्रभु की गवाही देता था कि कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकता। जो ये कहता था, किसी को आगे बोलने का हियाव नहीं होता था, वो निरुत्तर हो जाते थे। और अल्टीमेटली उन्होंने इसको नाश करने के, इसको मार करने का, इसी अध्याय के बीच में हम देखते हैं 2 अटैम्प्ट होती है इसको मारने की। और पौलुस जो है कई बार जो है इसको जो है इस तरीके के जोखिमों से निकलने पड़ा, लेकिन हर बार परमेश्वर के अनुग्रह से पौलुस के लोगों को इस चीज का इंफॉर्मेशन मिलती रही कि वो लोग पौलुस का नुकसान करना चाहते हैं, पौलुस को मारना चाहते हैं, और प्रभु इसको अपने लोगों के द्वारा अपने इंतजाम में बचाता है। एक और कहावत है, A man eater does not change in a night। जो आदमखोर शेर है वो एक रात में नहीं बदल जाता। कहावत किसी और तरीके से है
जो मैं आप लोगों के बीच में नहीं कहूँगा, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा कि जो आदमखोर शेर है वो एक ही दिन सवारी नहीं करना शुरू कर देता। आप समझिए किसकी सवारी की बात चल रही है। तो कहने का मतलब कि जो मैन इट डज नॉट चेंज इन ए नाइट। एक कहावत है, दुनिया सोचती है कि एक दिन एक रात में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं हो, लेकिन प्रभु के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। प्रभु ने एक रात में, एक पल में इसको चेंज करके रख दिया और इसका जीवन बदल दिया। अभी तक पौलुस एक परसिक्यूटर था, उसके बाद वो ब्लाइंड बना, उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ, उसके बाद वो प्रभु के लिए दुख उठाने वाला बना, और लास्ट में जब हम देखते हैं पौलुस के बारे में तो वो अपोस्टल पौल बन गया। क्या कहता है हर जगह, हर पत्री में परमेश्वर का दास है पौलुस। क्या नाम आता पौलुस का? प्रेरित पौलुस, जो प्रभु के लोगों को, प्रभु की कलीसिया को नाश करने वाला था, अभी वो प्रभु का प्रेरित बन गया। ये प्रभु की सामर्थ्य है, ये प्रभु की शक्ति है कि वो ओवरनाइट विद नो टाइम इज एबल टू चेंज एनी पर्सन। और मेरे और आपके लिए एक ये बड़ी, एक जो है, एक बड़ी खुशी, बड़ी तसल्ली की बात है। कुछ लोगों से हम जो है हार मान जाते हैं, कुछ लोगों के लिए हम हार मान जाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, उसका बदलना मुश्किल है, उसकी जिंदगी अब ऐसे जाएगी। लेकिन यदि पौलुस जैसा बंदा, शाऊल जैसा बंदा प्रभु के काम में आ सकता, तो मेरा और आपका कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार जो बिगड़ा हुआ है, जो लाइन से उतरा हुआ है, जो किसी भी तरीके से निराशा वाली आवाज में है, प्रभु उसको भी चेंज कर सकता। करना क्या है? मैंने और आपने पहले कलीसिया की तरह प्रार्थना में लगे रहना, उनके लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु किसी को भी किसी भी समय परिवर्तित करके अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आमीन। हमारे महान सर्वशक्तिमान, हमारे दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने समय समय पर अपने लोगों को चुना, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। तू विरोधियों को भी अपने काम के लिए प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। तूने पौलुस को चुना, तूने हम जैसे निकम्मों को चुना, तो आगे भी पिता परमेश्वर बहुत ऐसे काम करने वाला, क्योंकि तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। आपका धन्यवाद है। तो इस प्रार्थना को आपके कदमों में डालें, प्रभु यीशु के नाम से।